तो आप कक्षा 10th में पढ़ते हैं तो आप एक साइंस का टेस्ट दे के बताइए। मात्र 20 ऑब्जेक्टिव है, इसमें आप 10 बता देते हैं तो आप बेहतर तैयारी कर रहे हैं। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। मात्र 20 ऑब्जेक्टिव। चलिए प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है रक्त, श्वेत ग्रंथि, वृक्क, अग्नाशय। चलिए आप लोग बताइए। तो देखिए मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग हो जाएगा सी, ऑप्शन सी वृक्क। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखिए, कह रहा है कि अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? स्पर्शक के द्वारा कि कुटपात के द्वारा कि जीव की इनमें से कोई नहीं। देखिए प्रश्न नंबर 2 के आप लोग पहले बताइए फिर हम बताते हैं। कुटपात के द्वारा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 3 बताइए, कह रहा निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? प्लाज्मोडियम, लिस्मेनिया, प्रोटोजोआ, इनमें से कोई नहीं। देखिए मलेरिया परजीवी ऑप्शन ए हो जाएगा प्लाज्मोडियम। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? अमाशय, यकृत, छोटी आंत, बड़ी आंत। देखिए पूर्ण रूप से पाचन जो होता है छोटी आंत में होता है। पूर्ण रूप से पाचन छोटी आंत, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आप लोग बताइए प्रश्न नंबर 5, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है मनुष्य में, घोड़ा में, कॉकरोच में, स्त्री में। आप लोग बताइए। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कॉकरोच में। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखिए, कह रहा है कि हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपचयन का नियंत्रण करता है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन। कह रहा है कि वसा हार्मोन को प्रोटीन के वसा के रूप में उपचयन नियंत्रण करता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखिए, हरे पौधे में पोषण की विधि होता है प्राणी संभोजी, परपोषी, स्वपोषी, परजीवी। देखिए पौधे में जो होता है स्वपोषी होता है। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है? प्रकाश संश्लेषण के लिए देखिए ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और खनिज लवण का उपयोग होता है। पेड़ पौधा जब भोजन बनाता है तो ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। चलिए प्रश्न नंबर 9 बताइए कि शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी क्या है? धमनी, कोशिकाएं, सिरा, वेना केव। तो ऑप्शन डी का हो जाएगा वेना केव। चलिए प्रश्न नंबर 10 बताइए, ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? शैवाल, कवक, जीवाणु, इनमें से कोई नहीं। बी हो जाएगा कवक। दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? अपघटन, प्रकाश संश्लेषण, किण्वन, उत्सर्जन। देखिए दही के जमने में किण्वन होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 12, कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? अग्नाशय, प्यूटरी ग्रंथि, अंडाशय, वृक्क। देखिए प्यूटरी ग्रंथि है जो बाह्य अंतःस्रावी जैसा कार्य नहीं करता। प्रश्न नंबर 13 बताइए कि पौधे में रसोग्रह होता है कहाँ होता है? तब फ्लोएम द्वारा। ऑप्शन डी हो जाएगा फ्लोएम। पौधे में रसारोहण होता है जो फ्लोएम ऊतक द्वारा। प्रश्न नंबर 14 बताइए कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है उपयुक्त सभी कार्बोहाइड्रेट की भी आवश्यकता है, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, इनमें सभी। ऑप्शन ठीक होता है। चलिए प्रश्न नंबर 15 बताइए, कह रहा है कि पायरुवेट के विखंडन में यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होता है कोशिकीय द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, केंद्र। देखिए यह क्रिया होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाए। चलिए प्रश्न नंबर 16 देखिए, स्वपोषी होता है हरे पौधे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 17 देखिए, कह रहा है कि इनमें कौन सा प्रकाश संश्लेषी अंगक है? पत्ती है जो प्रकाश संश्लेषी अंगक है। चलिए प्रश्न नंबर 18 देखिए, कह रहा है कि कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? सभी जीवों के लिए श्वसन अनिवार्य है, प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधे के लिए, बाष्पोत्सर्जन भी पेड़ पौधे के लिए होता है, लेकिन श्वसन सभी जीव के लिए आवश्यक है। चलिए बताइए कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो कोशिका झिल्ली अर्धपराशरण झिल्ली है। चलिए प्रश्न नंबर 20 बताइए, पादप में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जिम्बेरेलिन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा जिम्बेरेलिन। आप लोग बताइए आप कितना